हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज की थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रेडियन और डिग्री में एंगल में रिलेशन देखे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। देन 3.2 में हमने कुछ अनदर क्वेश्चन किए थे जो कि आपकी अलाइड फार्मूला कुछ यूज़ हुए थे उसमें, कुछ आपने अनदर जो प्रीवियस क्लासेस में फार्मूले पढ़े थे उनका यूज़ करके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अनदर अब आपके पास 3.3 एक्सरसाइज है जिसमें कि हम ये वैल्यू टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री का हमने 10th क्लास में पढ़ा है इसका यूज़ करेंगे और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं न्यू जो आपको बताई हुई हैं इंट्रोडक्शन में, उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत है किसी को तो इंट्रोडक्शन प्लीज़ देख लें ज़रूर। इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसको देख लो, उसमें सारे फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। ठीक है, देखिए फर्स्टली आपके पास 3.3 एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये वैल्यू टेबल याद होना चाहिए। देखो किस तरह से साइन 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है, 30 डिग्री या π/6 पे आपके पास 1/2 वैल्यू होती है, π/4 पे 1/√2 वैल्यू होती है, सिमिलरली π/3 पे आपके पास √3/2 वैल्यू होती है, 90 या π/2 पे 1 वैल्यू होती है। इसी तरह से ये सारा वैल्यू टेबल जो साइन कॉस और टैन का मैंने बनाया है ये आपको याद करना है। ठीक है, इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली वैल्यू पुट करेंगे एंड सिंप्लीफाई द टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है प्रूव दैट साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू -1/2। लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यू करेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ये साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। हमें साइन की वैल्यू आती है π/6 पे कितनी है, कॉस की π/3 पे कितनी होती है और टेन की π/4 पे कितनी होती है, ये सारी वैल्यूज़ आती हैं। हम वैल्यू पुट करेंगे और ऊपर से इनका स्क्वायर है, स्क्वायर करके लिख देंगे। तो साइन π/6 पे वैल्यू होती है 1/2, कॉस π/3 पे होती है 1/2 और 45 मतलब π/4 पे 10 की वैल्यू 1 होती है। वैल्यू 1 पुट करके स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फर्स्टली हमें प्रूव करने के क्वेश्चन थे जिसमें हमने वैल्यू पुट करी और निकाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमें आती हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, हमें साइन π/6 पे वैल्यू आती है 1/2, उसका स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली कॉस की वैल्यू आती है हमें π/3 पे, बट हमें कोसिकेंट स्क्वायर 7π/3 नहीं आती है वैल्यू। तो 7π/3 को हम 7π/6 है उसको स्प्लिट किया जा सकता है पाई प्लस π/6। ठीक है, पाई प्लस π/6 को ऐड करेंगे तो 7π/6 ही होता है। इसी तरह से मैंने इसको एंगल को तोड़ के लिख दिया पाई प्लस π/6। अब नेक्स्ट स्टेप जो है अलाइड आइडेंटिटी यूज़ करी हुई है। इस स्टेप को लिखने के लिए क्या करी है, कोसिकेंट ऑफ 180 प्लस थीटा। अब आप लोग मुझे बताएंगे कोसिकेंट 180 प्लस थीटा कितना होता है। आपको याद करने के लिए मैंने स्टेप्स भी बताए हैं। फर्स्टली देखा ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है और कोसिकेंट नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन लगा दिया। सेकेंडली 180 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स हमें जो रेशो है कोसिकेंट ही लिखनी है, तो कोसिकेंट थीटा, तो वैल्यू आई माइनस कोसिकेंट थीटा। सिमिलरली जब मैंने इसको लिखा आपके पास कोसिकेंट ऑफ पाई प्लस π/6 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा, थीटा इज़ π/6 हेयर, ऊपर से स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब कोसिकेंट π/6 की वैल्यू आती है हमें 2 होती है, विद नेगेटिव साइन है तो -2 कर दिया। देन सिंप्लीफाई करी टर्म, देन ऐड करके 3/2।
ठीक है, विच इज़ इक्वल टू RHS। ये ध्यान रखना है आपने ये स्टेप कि आपके पास जो एंगल आपको नहीं आता है उसको अलाइड फार्मूला की हेल्प से तोड़ना होता है आपने। 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा, इस तरह से फिर आपकी वैल्यूज़ आ जाती है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो हमें इजीली निकालने आती हैं फिर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी cot π/6 की वैल्यू हमें आती है, tan π/6 की वैल्यू हमें आती है। हमें सिर्फ इस चीज़ को तोड़ना है 5 π/6। तो 5 π/6 कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस π/6। सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ 5 π/6। इस तरह से तोड़ के फिर आपको सेकेंट ऑफ 180 माइनस थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे, अलाइड यूज़ करेंगे इसमें। तो वही चीज़, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है तो साइन नहीं लगाएंगे हम नेगेटिव। सेकेंडली 180 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये रहेगा कोसिकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरह से करना है। देखिए अब स्टेप्स, लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में cot π/6 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ √3 स्क्वायर कर देंगे, और कोसिकेंट 5 π/6 को स्प्लिट कर दिया है। लास्ट वैल्यू tan स्क्वायर π/6 की हमें पता है, पुट कर देंगे। देन ये आपने स्प्लिट किया हुआ है कोसिकेंट को, यहाँ यूज़ कर दिया हमने कोसिकेंट ऑफ 180 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, ये यूज़ कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास कोसिकेंट थीटा आ गया, थीटा इज़ π/6। अब कोसिकेंट π/6 की वैल्यू हमें पता है 2 होती है, पुट कर देंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 6, और ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। सिमिलर आपका फोर्थ क्वेश्चन भी है, आप खुद ट्राई करें, कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 75 डिग्री और साइन tan 15 डिग्री। अब देखो हमें जो वैल्यूज़ आती हैं, जो हमें याद की हुई हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ मैं, तो ओनली ये वैल्यूज़ हमने याद की हुई है। बट हमें 75 की वैल्यू नहीं आती है, 75 डिग्री पे साइन कितनी वैल्यू लेगा ये नहीं निकालने आती। सिमिलरली tan जो है 15 पे कितनी वैल्यू लेगा वो नहीं निकालने आती। तो देखिए अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह तोड़ें। अगर मैं इसको 75 को लिख दूँ 45 प्लस 30, 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 45 प्लस 30 कैन बी एडेड टू 75। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। पहले फर्स्टली ये स्टेप कर लिया हमने, इसको स्प्लिट कर दिया 75 को 45 प्लस 30। फिर मेरे पास अनदर एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, साइन ऑफ ax प्लस वाई इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, याद रखने के लिए भी मैंने ये 2 चीज़ें याद रखने के लिए बताई थी। अगर साइन का फॉर्मूला है तो वो अल्टरनेट में आएगा, मतलब जो मल्टीप्लाई में टर्म आएगी, एक कॉस आएगी एक साइन आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉस और साइन, लास्ट में भी कॉस और साइन मल्टीप्लाई है, बीच में प्लस का फॉर्मूला है तो एडिशन का साइन लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ये चीज़ आपको बताई थी वहाँ पे। सेकेंडली कि जब आप ये आइडेंटिटी लगाते हैं, जब कोई फर्स्ट टाइम ये आइडेंटिटी लगाता है तो देखो क्या मिस्टेक करते हैं आप लोग, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, आपको ये लगता है कि इससे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप लोग क्या लिखते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई। ये रॉन्ग वे है। ठीक है, कोई भी बच्चे ये मिस्टेक ना करें, इसीलिए मैंने यहीं बता दिया, आप ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं। तो ध्यान रखें, ये जो है x प्लस वाई, ये साइन का एंगल है, ना कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम इस तरह से लिखते, ये इसका एंगल है तो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। उसके लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई, ये आइडेंटिटी
आइडेंटिटी यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x इज़ 45 हमारे पास, x 45 डिग्री है और y आपके पास 30 डिग्री है। पुट कर यूज़ करेंगे इस आइडेंटिटी का, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये पुट कर दी। देन अब हमें आती हैं वैल्यू, साइन 45 पे कितनी डिग्री कितनी वैल्यू होती है और कॉस 30 पे भी और साइन 30 पे भी, जो जो वैल्यूज़ यहाँ पूछी है वो सारी आती हैं। वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका सिंप्लीफाई करके रिज़ल्ट आ गया। देन अब हमें पता है कि जो साइन 75 डिग्री है वो √3 + 1/2 वैल्यू लेता है, ठीक है। इसी तरह से आप tan 15 का भी कर सकते हैं। 15 कैन बी रिटन एज 45 - 30, ठीक है। अब सिमिलरली tan a - b या x - y का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि आपको मैंने बताया हुआ है, tan x - tan y अपॉन 1 + tan x tan y। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। x 45 डिग्री है आपके पास और y आपके पास 30 डिग्री है दिया हुआ, पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 30 पे 1/√3 होती है। आप पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया, दैट इज़ 2 - √3, ठीक है। इस स्टेप के बाद आप रैशनलाइज ज़रूर करेंगे। जैसा कि आपको बताया है, सिंप्लीफिकेशन तभी होती है अगर डिनोमिनेटर में कोई √ वाली टर्म नहीं होती है। ये आपको 9th क्लास से पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया है। देन ये स्टेप आ गया आपके पास, 2 - √3 इज़ द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब सिमिलर प्रूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखिए प्रूफ बोला है करने के लिए, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी टर्म्स दी हैं, cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस ऑफ sin π/4 - x sin π/4 - y। ये इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें sin x + y के बराबर, मतलब ये π/4 को रिमूव करने की कोशिश करनी है। तो देखिए इसमें किस तरह से करेंगे हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म यहाँ माइनस तक और माइनस से आगे सेकंड टर्म, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड में हैं और सिमिलर जैसी है, मतलब कि यहाँ पे भी कॉस कॉस है, यहाँ साइन साइन है। तो हमें माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, कॉस कॉस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा, और साइन साइन दोनों सेम सेम मल्टीप्लाई होते हैं तब भी आपके पास कॉस का ही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लायर वाले हैं तो आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करना है एडिशन में, मल्टीप्लायर टू एडिशन, इस तरह की आइडेंटिटी आपको मैंने बताई हुई है, वो यूज़ करेंगे। तो उस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ 2 होता है, 2 × cos x cos y, तो 2 से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया मैंने फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हाफ दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया फर्स्टली, और सेकंड यहाँ यूज़ की आइडेंटिटी ये वाली आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, 2 cos a cos b इज़ इक्वल टू cos a + b प्लस cos a - b। तो ये यूज़ की a + b, a आपके पास ये है एंड b आपके पास ये टर्म है, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा प्लस cos a - b, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ब्रैकेट के लिए। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट के लिए सेकंड आइडेंटिटी यूज़ की, माइनस sin a sin b, ठीक है। तो वो होता है cos a + b माइनस cos a - b। देखिए माइनस है यहाँ पे, तो जो हमने यहाँ वाला बीच वाला माइनस साइन है उसको अंदर लिख दिया है, क्योंकि आइडेंटिटी बनानी है हमें सेकंड वाली, इस तरह से। फिर ये आपके पास सेकंड स्टेप रहेगा, ठीक है। ध्यान रहे ये a है और ये आपके पास b है, पुट करेंगे ध्यान से और सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट ब्रैकेट को जब आपने सिंप्लीफाई किया
देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे π/2 प्लस π/2 माइनस कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई, इस तरह का कुछ रिज़ल्ट आएगा। और जो सेकेंडली इसको चेंज किया, मतलब ये कुछ कट आउट हो जाएंगे। देखिए हाफ कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी। कटने के बाद ये दोनों लाइक टर्म बचेंगी तो 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 टाइम्स, फिर आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास ये π/2 माइनस ऑफ x प्लस वाई बचेगा। अब यहाँ यूज़ करेंगे अगेन अलाइड आइडेंटिटी, कौन सी, जैसे कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये वाली आइडेंटिटी। तो 90 है, चेंज हो जाएगा cos साइन में साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव साइन थीटा रहेगा। तो आपके पास थीटा इज़ x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, ये प्रूफ बहुत ही इजी है, बट आपको फॉर्मूले आने चाहिए इन प्रूफ को करने से पहले। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में भी हमें कोई रिज़ल्ट दिया है, ये प्रूव करना है हमें। तो लेफ़्ट हैंड से चलेंगे, राइट हैंड प्रूव कर देंगे। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास दी है tan ऑफ π/4 प्लस x अपॉन tan ऑफ π/4 माइनस x। ठीक है, तो tan की 2 आइडेंटिटीज़ हमें आती है, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। न्यूमिनेटर में tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, डिनोमिनेटर में tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद आपको tan π/4 की वैल्यू पता है, दैट इज़ 1 होती है। आप पुट करके सिंप्लीफाई करके ये लिख देंगे। देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है डिवाइड हो रहा है रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको कुछ प्रूव करने के लिए बोला है, तो इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड से कंटिन्यू करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है आपके पास cos पाई प्लस एक्स, तो अलाइड फार्मूला यूज़ कीजिए, cos 180 प्लस थीटा। अब देखिए 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव साइन आ जाएगा cos के साथ, और 180 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो cos थीटा आएगा विद नेगेटिव साइन, ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो मैंने यहाँ लिखी हुई है माइनस ऑफ cos x, थीटा की जगह x यूज़ किया है। सेकंड आपके पास सेकेंडली जो सेकंड टर्म है उसमें आपके पास है cos ऑफ माइनस x। तो मैंने आपको बताया था cos और सिकेंड पॉजिटिव रेशो होते हैं और उनका एंगल कभी भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाता है, सिंपली आप लिखते हैं उसको cos x। ठीक है, सेकंड टर्म में। और जो डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म है उसमें यूज़ करेंगे आप साइन 180 माइनस एक्स। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और साइन पॉजिटिव रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा ओनली साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया है मैंने साइन एक्स। लास्ट है आपके पास cos 90 प्लस थीटा, जो लास्ट टर्म है दैट इज़ cos 90 प्लस थीटा। तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव साइन देगा पहले तो माइनस साइन लगा दिया हमने, और 90 है cos चेंज हो जाएगा साइन में, तो लिख दिया हमने माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, चारों टर्म के लिए हमने अलग अलग यूज़ किए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखें, और कोई क्लियर नहीं हुई है चीज़ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। तो देखो न्यूमिनेटर में cos 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो हम cos स्क्वायर लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में साइन साइन है तो हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास cos अपॉन साइन इज cot स्क्वायर x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिमिलर है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूव करनी है, तो आप सिंप्लीफिकेशन लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos 3π/2 प्लस एक्स और इंटू cos ऑफ π/2 प्लस एक्स, ब्रैकेट में दिया है cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। ठीक है, फर्स्टली जो है
ये जो टर्म दी, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया हुआ है। कॉट, ज़रा क्वेश्चन चेक कर लें आप अपनी बुक में कि यहाँ पे दोनों जगह कॉट है, अदरवाइज 1 टाइम्स इज़ कॉट एंड tan। देख लेंगे क्वेश्चन, मे बी फर्स्ट टर्म इज़ tan है ना, क्वेश्चन चेक कर लेना। यहाँ पे tan है, tan होगा यहाँ पे tan 3π/2 - x रहेगा। ठीक है, ठीक कर लेना, चेक कर लियो क्वेश्चन में मिस्टेक गलत लिखा गया है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड दी है, दिस कैन बी रिटन एज sin x cos x tan x इंटू tan x प्लस cot x। ठीक है, तो सो वी गेट, हम साइन tan और cot को चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos। चेंज करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, विच इज़ इक्वल टू 1 बचता है हमारे पास। 1 बचेगा तो ये आपके पास प्रूव करने के लिए भी हमें 1 ही दिया है। सिंपल वे है कि हमने x या y ले लें। यहाँ पे ये y, देखिए cos y, और इधर भी आपके पास y। अब देखिए क्या किया हुआ है कि जो आपके पास 3π/2 प्लस x एंगल है, इसको कैपिटल X एज्यूम कर लिया है, और 2π प्लस x है, इसको कैपिटल Y एज्यूम किया है। ठीक है, और फिर आपके पास यही टर्म बनेगी sin x cos y tan x प्लस cot y। ठीक है, ये ध्यान रखें, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट आप इसको ठीक कर लें। फिर इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख के, यहाँ पे भी y होगा, स्मॉल y अपॉन y, ये भी y रहेगा। फिर कट आउट हो जाएगा sin x cos y, ये कट जाएगा। फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y विच इज़ इक्वल टू 1 रह जाएगा आपके पास, और ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। कुछ ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत रही है इस क्वेश्चन में, किसी को क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है साइन ऑफ n + 1x साइन ऑफ n + 2x प्लस कॉस ऑफ n + 1x कॉस ऑफ n + 2 ऑफ x विच इज़ इक्वल टू कॉस x प्रूव करना है हमें। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 टर्म्स दी है, फर्स्ट टर्म और प्लस के आगे सेकंड टर्म। ठीक है, और मल्टीप्लाई में दी है, और ये भी चेक कर रहे हैं हम, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो साइन और कॉस का लगेगा, सॉरी कॉस a + b और कॉस a - b का लगेगा, क्योंकि सिमिलर रेशो आपके पास दिए हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप वही कि मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ टर्म, तो हाफ से 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी, वहाँ आइडेंटिटी बन रही है 2 sin a sin b, माइनस साइन के साथ होती है, इसीलिए यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे जब हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ आ जाएगी cos a - b माइनस cos a + b। फिर सेकंड जो टर्म दी हुई है उस पर यूज़ होगी आपके पास 2 cos a cos b, ये वाली आइडेंटिटी, दैट इज़ cos a + b प्लस cos a - b। ठीक है, अब ये जो टर्म आ गई हुई है, इसमें कुछ लाइक टर्म्स हैं जो अपोजिट साइन के साथ हैं, वो कट आउट हो जाएंगी। वो कौन सी हैं आपके पास, ये प्लस वाली cos a + b cos a + b, ये कट जाएंगी। बाकी 2 लाइक टर्म्स 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई होगा, तो ये आपके पास cos - x बचेगा। cos ऑफ -x इक्वल टू होता है cos x के बराबर, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। आज हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चन करवाऊंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत रह रही है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।